के बाद दूसरी आफत फैसलाबाद में टिड्डी दल का खतरा खत्म होते ही किसानों को एक और तशवीश का सामना है। गाजर बूटी और फॉल आर्मी वर्म नामी कीड़े से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। ज़राअत के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए अहम खबर है। एक और कीड़ा फसलों के लिए खतरनाक बनकर सामने आया है। ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को खबरदार कर दिया है। एक पौधे से 25,000 पौधे बन जाते हैं। ये अभी हमारे जो काश्तकार है, जो हमारी जनरल पब्लिक है, उसको अवेयरनेस नहीं है। आज का जो सेमिनार है, इसने अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है कि पार्थीनियम की अफजाइश कैसे होती है, इसको हमने कैसे रोकना है, इसके फिजिकल तरीके कंट्रोल के क्या हैं, इसके केमिकल तरीके कंट्रोल के क्या हैं। माहिरीन के मुताबिक गाजर बूटी और फाल आर्मी वर्म से फसलों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। महकमा ज़राअत तौसीह की जानिब से किसानों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। डायरेक्टर ज़राअत तौसीह की जानिब से आज महकमा तौसीह अफसरान के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ज़राअत तौसीह और पेश वार्निंग मुलाजमीन ने ट्रेनिंग में शिरकत की। डायरेक्टर ज़राअत तौसीह ने खतरे से आगाह कर दिया है। एक नया कीड़ा आया, फॉल आर्मी वर्म। ये कीड़ा मतलब इंडिया में पाया जाता था, हमारे मुल्क में नहीं था, लेकिन जब पिछले साल से इसकी यहाँ पर मौजूदगी पाई गई है, और ये खासकर हमारी जो मकई की फसल है, कॉर्न की फसल, उसको डैमेज कर रहा है, उसकी फ्रूट को डैमेज कर रहा है, उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आज हमने अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है। अगले मरहले में महकमा ज़राअत तौसीह के अफसरान दही इलाकों में किसानों को ट्रेनिंग मुहैया करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। कायमा कमेटी जंग के फैसला के बाद भी किसानों को डीएपी खाद पर सब्सिडी ना मिल सकी। कमेटी ने डीएपी पर 1,000 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया था। अवैस खान की रिपोर्ट। जंग में कायमा कमेटी फैसले के बाद भी किसानों को डीएपी खाद पर सब्सिडी न मिल सकी। गुज़श्ता माह कायमा कमेटी ने डीएपी पर 1,000 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया। सब्सिडी के लिए 23 अरब 86 करोड़ की रकम मुख्तस की गई। सब्सिडी कीमत में 70% विफाक जबकि 30% सूबाई हुकूमत ने देना था। सदर किसान इत्तेहाद आजम जान कहते हैं, किसान महंगी डीएपी खाद पर मजबूर है। हुकूमत पंजाब की जानिब से सारी जमा खर्च किए गए। डीएपी गंदम की बुवाई में अहम जरूरत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि काफी अर्सा पहले से ये फैसला हो चुका है कि सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक डीएपी पे कोई सब्सिडी नहीं दी गई, जिसकी वजह से किसान को बहुत मुश्किल है। जब तक आप इस बात अपने फैसलों को यकीनी नहीं बनाएंगे, किसान का भला कैसे होगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन ने कहा, डीएपी की कीमत आलमी सतह पर बुलंद हुई। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खाद पर भी जो है गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी, डीएपी का क्योंकि रेट बढ़ गया है, वैसे ये इंटरनेशनली क्योंकि ऐसा मतलब पोजीशन है, हमारा इम्पोर्टेड डीएपी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से खाद का रेट तो बढ़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी का अनाउंस इंशाल्लाह एक दो दिनों में कर देगी कि कितनी डीएपी पे उसने सब्सिडी देनी है फास्फोरस खादों पर। काश्तकारों ने मुतालिबा किया कि जल्द फास्फोरस खाद पर सब्सिडी फराहम की जाए ताकि माली बोझ से आज़ादी मिल सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और हुकूमत की अदम तवज्जोही या इंतजामिया की नाकामी। 2016 में 40 करोड़ रुपए की लागत से डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद में अमराज़े बचगाना, गायनी, मेडिसिन और न्यूरो सर्जरी की 4 मंजिला इमारत की तामीर का मंसूबा फाइलों में दबकर रह गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। 2016 में साबिक डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी की जानिब से डीएचक्यू अस्पताल में 4 वार्ड्स बनाने का मंसूबा बनाया गया। एमएस डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना है कि मंसूबे का पहले PC1 मंजूर हुआ, मगर बाद अज़ां इसमें तब्दीली के बाइस मनसूख कर दिया गया। ताहम इस पर काम जारी है। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ ने 21 अक्टूबर को दौरा भी किया। तकरीबन 40 करोड़ का मंसूबा है। इसका एक दफ़ा PC1 अप्रूव हो गया था, बाद में उसमें कुछ तब्दीलियाँ की तो वो रिवाइज PC1 जमा करवाया हुआ था। उस सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी साहब आए थे 21 अक्टूबर को, विज़िट कर गए हैं। वो कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने अभी सजेस्ट किए हैं और उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उसके हम इंतज़ार में हैं। जो ही वो आते हैं उसके मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। साबका MPA हाजी खालिद सईद गिल का कहना है कि हुकूमत तरक्याती काम नहीं कर रही, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। सेहत के शोबे पर हर हुकूमत की नजर होती है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए इनको मंसूबों को जारी रखा जाए। अगर ये हेल्थ के मंसूबे और दूसरे वेलफेयर के मंसूबे जितने भी हैं, अगर उन मंसूबों को हम रोक देंगे तो अवाम की फलाह बहबूद रुक जाएगी। ये अवाम के साथ दुश्मनी होगी। इस हुकूमत को मासवाए तनकीद के और मासवाए पिछली हुकूमतों के कामों को रोकने के अलावा और कोई काम नहीं था।
4 मंजिला इमारत कंट्रोल रूम की बजाय कार पार्किंग की जगह बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मंसूबा ताखीर का शिकार होने से लागत में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब मरीजों की बढ़ती तादाद को इलाज की सहूलियत फराहम करना भी अस्पताल इंतजामिया के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना फैलने का अंदेशा है। वासा और यूनिसेफ के ताउन से DHQ अस्पताल में हैंड वॉश बेसन लगा दी गए। कमिश्नर इशरत अली ने इफ्तिताही फीता काटा। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस एक बार फिर फैलने लगा। इसी के पेश नज़र वासा ने यूनिसेफ के ताउन से DHQ अस्पताल में 100 हैंड वॉश बेसन लगा दिए। कमिश्नर इशरत अली ने इफ्तिताही फीता काटा और मंसूबे को बेहतरीन करार दिया। कोरोना के बगैर भी ये बहुत ज़रूरी था और हम शुक्रगुजार हैं यूनिसेफ के कि उन्होंने वासा से मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया और हमारे स्कूल्स में भी शुरू किया हुआ है, कॉलेजेस में भी, और अब अगले स्टेप पे इंशाल्लाह जो शहर के बड़े हॉस्पिटल में जैसे यहाँ पे बाकी हॉस्पिटल्स में भी, और आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह ये जो रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड में। DG FDA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा भी तकरीब में शरीक हुए। इन्होंने बताया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए के मंसूबे में मुतलका पॉइंट्स पर वाटर कूलर भी लगाएंगे। यूनिसेफ का और वासा को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया। 1 करोड़ 27 लाख का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 100 पॉइंट्स के ऊपर इस तरह के 4 वॉश बेसिन्स और उसके साथ लिक्विड हैंड वॉश प्रोवाइड किया जाएगा। इस मौका पर DHQ इंतजामिया और FDA वासा के डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में स्मोक की आफत आने को तैयार है। स्मोक से निमटने के लिए तैयारियां दावों तक महदूद हैं। रेड जोन में शामिल जिला फैसलाबाद का वाहिद एयर पॉइंट भी खराब हो गया है। जबकि फजाई आलूदगी की मॉनिटरिंग कैसे होगी, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इस हवाले से रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। आलूदगी के मामले में फैसलाबाद रेड जोन में शामिल, मगर फिजाई आलूदगी की पैमाइश करने वाला वाहद सरकारी एयर पॉइंटर भी जवाब दे गया। आलूदगी की मिकदार कैसे जांची जाए, फिजाई आलूदगी की मॉनिटरिंग कैसे होगी, मशीन ही खराब है। छाने का खतरा बढ़ने लगा। मौजूदा सूरत-ए-हाल सरकार की अदम दिलचस्पी के लिए काफी है। एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए एयर पॉइंटर कब ठीक होगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरहत अब्बास का मौका का कहना है कि एयर पॉइंटर ठीक करने के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत है, मगर हुकूमत ने कहा है कि एयर पॉइंटर के बगैर ही काम चलाएं। हमारे पास एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो डिप्टी डायरेक्टर लैब से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी वो ख़राब है और तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया उसका खर्चा है। तो मैंने वो लेटर हेड क्वार्टर लिखा हुआ और लाहौर की लेबॉर्ट्री को जो मेन है हमारी उसको भी लिखा हुआ है। तो वो आगे से वर्बली लिख के कोई जवाब नहीं है, वर्बली कह रहे हैं कि यार मैनेज करें। फरहत अब्बास का मौका कहते हैं एयर पॉइंटर से फिजाई आलूदगी की यौमिया रिपोर्ट बनाई जाती थी, जो सिलसिला अब रुक गया है। दीगर इदारों और इंटरनेट पर मौजूद आलूदगी की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। सिटी 41 की काविश रंग ले आई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2 करोड़ रुपए मालियत की नई स्ट्रीट लाइट्स खरीद ली हैं। मुबशिर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। 2 साल से शहर के बेशतर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। ताहम सिटी 41 की जानिब से मुसलसल निशानदी करने पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइट्स खरीद ली हैं। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की स्ट्रीट लाइट से शहर अब जगमगा उठेगा। चीफ ऑफिसर बल्दिया खालिद दाद का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब का काम शुरू कर दिया गया है। 500 से ज्यादा लाइट शहर भर में लगाई जाएंगी। ये 2 करोड़ की लागत से जो है ये 500 LED लाइट्स जो है बड़ी वाली वो खरीदी गई हैं और इनकी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो आज से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है इनको मेन शहरों पे, चौकों पे, रोडों पे और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी महसूस होगी, पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे मतलब लाइक पार्क्स हैं, कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं, वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स लगाने से बिलाशुबा शहरियों की मुश्किलात कम होंगी। दूसरी जानिब शहरियों ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस इक़दाम को सराहा है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद में कपास की पैदावार में कमी 43% रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर में 34 लाख कॉटन बेल्स तैयार हुई। गुज़श्ता साल अक्टूबर में 60 लाख बेल्स रुई तैयार हुई थी। इसी हवाले से शराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद अवान सनत और तजारत के साबिक सदर सैयद ज़िया आलम दार हुसैन ने 2 माह कबल की रुई की शदीद किल्लत और पैदावार में कमी का खदशा जाहिर किया, जो कि अब हकीकत बन चुकी है। रुई की पैदावार में 45% कमी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खतरे की घंटी है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और एज पॉसिबल, जिस तरह वो एक इंसान की बेसिक ज़रूरत, वो मशहूर फिक्रा है भुट्टो साहब का, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी में तो हम पिट गए हैं गंदम की वजह से, अब हम कपड़े में भी पिटेंगे और इसकी हमने कई महीने पहले आपको
वार्न किया था। सैयद ज़िया आलम डार ने बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान के नारे में रोटी तो गंदम की शॉर्टेज की शक्ल में छीन चुकी है। अब रुई की पैदावार में रिकॉर्ड कमी के शक्ल में कपड़ा भी छिन जाएगा। इमीडिएटली 10% ड्यूटी खत्म होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वाघा का बॉर्डर खोलना चाहिए ताकि जिस तरह मेडिसिन जरूरी है इस तरह इंसान के लिए कपड़ा भी जरूरी है। और फिर यह है कि हमने इसको यहां तो नहीं रखना, हम तो इंपोर्ट फॉर री एक्सपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के सनतकारों का मानना है कि अगर हुकूमत रुई की किल्लत पर काबू पाना चाहती है तो उसका वाहिद हल काटन को हमसाये मुल्क से इंपोर्ट करना और इंपोर्ट पर ड्यूटीज खत्म करना है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। चीनी, दालें, घी, हर चीज आवाम की पहुंच से दूर है। सदर ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना मोहम्मद नवीद महंगाई के खिलाफ फट पड़े। इस हवाले से फजीर अहमद की रिपोर्ट। दिन बढ़ती महंगाई ने हर तबके को परेशान कर दिया। आटा, चीनी, दालें, हर चीज आवाम की पहुंच से दूर हो गई, जबकि कारोबारी तबका भी परेशानी में मुब्तला होने लगा। सदर ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना मोहम्मद नवीद कहते हैं कि महंगाई बढ़ने से कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। हर चीज आवाम की कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी है। वजीर आजम ने इवाम से वादे तो बहुत किए मगर पूरा एक भी नहीं हुआ। आटा भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। दालें हैं, दालें भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। वो कहते हैं यूटिलिटी स्टोर में जाओ, उधर से आसानी से मिल जाएंगी, उधर जाते हैं तो उधर भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि खुदारा इस गरीब आवाम के लिए कुछ सोचें। कारोबारी तबके ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बढ़ती महंगाई कंट्रोल करे, अवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि कारोबार जिंदगी भी चल सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। समनाबाद फाटक से रोजाना की बुनियाद पर गुजरने वाले शहरियों के लिए बुरी खबर है। जिला इंतजामिया ने महकमा रेलवे के वाजिबात अदा नहीं किए, जिस पर रेलवे ने फाटक बंद करने का फैसला कर लिया है। महकमा रेलवे की जानिब से समनाबाद फाटक को बंद करने के हवाले से बैनर्स लगा दिए गए। जिला इंतजामिया ने समनाबाद फाटक के वाजिबात 4 साल से अदा नहीं किए। इस सूरत-ए-हाल में महकमा रेलवे को मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने में दुश्वारी पेश आ रही है। जिला इंतजामिया ने वाजिबात अदा न किए तो फाटक बंद हो जाएगा और शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फैसलाबाद के कयाम को 7 बरस बीत गए। शहर का सर्वे अब शुरू किया गया है। इससे कबल भी 7 साला दौर में सर्वे मुसलसल इल्तिवा का शिकार रहा है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। FWMC ने शहर का बड़े पैमाने पर सर्वे शुरू कर दिया। कंपनी हुकाम की जानिब से शहर की 100% सफाई मुकम्मल करने के अज़म का इजहार किया जा रहा है। अदाद शुमार से जायजा लिया जाएगा कि शहर की सफाई के लिए कितने मुलाजमीन और कितनी मशीनरी की जरूरत है, कितना कूड़ा रोजाना की बुनियाद पर उठाया जा रहा है। इसके मुतल्लिक भी लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। कितनी वेस्ट जो है वो पर डे जो है प्रोड्यूस हो रही है, कितने मकानात हैं, कितनी दुकानें हैं, कितने प्लाजे हैं, कितने कमर्शियल हब्स हैं फैसलाबाद के अंदर। तो उसके मुताबिक फिर हम अपनी प्लानिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हमें अपने रिसोर्सेज का पता चल जाएगा कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो कितने कम है और हमें मज़ीद कितने रिसोर्सेज या कितनी मैन पावर की ज़रूरत है। कंपनी मुलाजमीन का डाटा जमा करके पंजाब हुकूमत के साथ शेयर किया जाएगा। मजीद मुलाजमीन और मशीनरी की डिमांड भी की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। सूतर मंडी में बेहंगम तारे फेस्को की नाकामी का मुंह चढ़ाने लगी। लटकती तारे किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। ताजर बिरादरी फेस्को पर बरस पड़ी। आवाज अली रिपोर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सूतर मंडी में लटकती तारों के मामले को नजरअंदाज करने लगी। बेहंगम तारें नाखुशगवार वाकयात का सबब बनती हैं। फेस्को इंतजामिया ने लटकती तारों के मामले पर चुप साध ली। रहनुमा अमीन भट्ट का कहना है कि फेस्को होश के नाखुन ले, तारों के मसाइल हल करे। माली और जानी नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? 1 माह में तारों के मसाइल हल होने चाहिए। मसाइल हल ना हुए तो जिला कौंसिल चौक में एहतजाज करेंगे। अगर 1 महीने के अंदर अंदर फेस्को चेयरमैन सुन लो कि अगर तुमने इसका नोटिस ना लिया तो पूरा फैसलाबाद के ताजर और दुकानदार तुम्हारा गिरफ्तार करेंगे। सूतर मंडी में बेहंगम लटकते तार फेस्को की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, झंके लारी अड्डे पर तरक्याती काम न होने के बराबर है। मुसाफिर खाना न होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वसीम अहमद रिपोर्ट करेंगे। के लारी अड्डे में तरक्याती काम इल्तवा का शिकार है। इंतजामिया की जानिब से इकदाम न होने के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुनासिब इंतजार गाह भी मौजूद नहीं। उनका कहना था कि लारी अड्डे से दीगर शहरों में जाने के लिए शदीद दुश्वारी होती है। हमारे पास तो एक तो बैठने के लिए जगह नहीं है। औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, बाहर से
दूसरे ज़िलों से आते हैं, वो जंग में आके कहते हैं कि यार ये जंग है या कोई कस्बे में हम आ गए हैं, और ना वॉशरूम है। किसी को सवारी को मसला बने तो वो वॉशरूम जाने के लिए हम उसे कहें मस्जिद में जाओ तो हमें शर्म आती है। शहरियों का कहना था कि सर्दियों की आमद के साथ मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा हो गया। इंतजामिया किसी किस्म के इकदाम नहीं कर रही। MPA साहब अपने दौरे वजन कदी किदाई तो कदी किदाई लॉकडाउन इतना सेंस है पासी अड्डे बाहर कड्डन अड्डे लारी दे विच लै के आंदे ते ओ जनाब के इंतजाम बनावन को छिड़का बनावन को छिड़का करावन ना मुसल्ली आंदे गंद चावन ना झाड़ू मारन। टैक्स वसूल करते हैं। टैक्स 100 रुपया गड्डी दा लांदे वड्डी दा ते 50 रुपया लांदे छोटी दा। ये ज्यादती है, हर इंसान नाल ज्यादती है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद जोइया का कहना है कि लॉरी अड्डे का तरक्याती काम वर्ल्ड बैंक के ताउन से किया जाएगा। ग्रांट आइंदा माह मौसूल होगी, जिसके बाद काम का आगाज कर दिया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम मुश्किलात से दो चार है। 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात LHVs ने हुकूमत पंजाब को 1 हफ्ता की मोहलत दे दी। इनका कहना है कि अगर इन्हें तनख्वाहें ना दी गईं तो बुनियादी मराकज़ सेहत में काम बंद कर देंगी। 5 माह से तनख्वाहें ना मिलने से इनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए और नौबत फाका कशी तक पहुँच चुकी है। अगर हमारी 5 माह की सैलरीज फौरन रिलीज की जाएं, ठीक है, हमें रेगुलर किया जाए। 6 साल से हम वीरान BHUs को आबाद करके बैठे हैं, जहाँ ना ट्रैफिक जाती है, ना कोई परिंदे पर नहीं मारते थे, हमने उनको आबाद किया है। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात LHVs आया और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही, इसलिए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तनख्वाहें फराहम करे। माह हो गए हमें सैलरीज नहीं दी गई। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी दूर खुद से किराया लगा के सफ़र करके जाते हैं और बेचारों को घर की भी बातें सुननी पड़ती हैं, और ड्यूटीज़ का भी इतना ज़्यादा इश्यूज़ है हमारे साथ। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। आप से दरख्वास्त है कि हमारा ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ, अफसरान तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी मदद की जाए। LHVs के बुनियादी मरकज़ सेहत में काम बंद कर देने से हामला खवातीन की डिलीवरियाँ मुतासर होने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। 3 साल में ज़री यूनिवर्सिटी से निकाले गए मुलाजमीन की केसेस रेगुलराइजेशन पॉलिसी के मुताबिक हल किए जाएंगे। CD 41 से गुफ्तगू में वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान कहते हैं सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के मुलाजमीन की 2 साल से बंद तनख्वाहों के इजरा का मामला भी सिंडिकेट में लेकर जाएंगे। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर इकरार अहमद खान ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 3 साल की अदालती जदोजहद के बाद वाइस चांसलर तैनात हुए। सिटी 41 से गुफ्तगू में इनका कहना है कि 3 साल में यूनिवर्सिटी से निकाले गए तमाम मुलाजमीन के केसेस का दोबारा जायजा लेंगे। पंजाब हुकूमत की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के मुताबिक मुलाजमीन को बहाल करेंगे, जबकि सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के मुलाजमीन को 2 साल से बंद तनख्वाहों के इजरा का मामला सिंडिकेट में लेकर जाएंगे। जो अफोर्ड कर सकते हाई कोर्ट जाना वो चले गए, जो नहीं गए वो घरों में बैठे हैं, उनके चूल्हे बंद हो गए हैं। तो हमने हाई कोर्ट में पॉलिसी बयान आज भी दिया है और आइंदा भी जो केसेस आएंगे देंगे कि जो 2018 के एक्ट में पूरा उतरता है उसको यूनिवर्सिटी जो है वो वापस बहाल करेगी। डॉक्टर इकरार अहमद खान का कहना था कि यूनिवर्सिटी साबिका इंतजामिया के रिकॉर्ड ना देने पर एंटी करप्शन मुकदमा बनाया गया। एंटी करप्शन हुकाम से मुकम्मल तावन करेंगे। आटे का बहरान हो, चीनी का बहरान हो, और हम यहाँ पे बैठे वही क्लासें पढ़ाने की और आंख मचोली की बातें करते रहें। कोरोना की वजह से तो हम क्लास भी नहीं पढ़ाते, हमने वो ऑनलाइन सब कुछ कर दिया हुआ है। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये यूनिवर्सिटी वापस जो है किसान के साथ कनेक्ट हो। वाइस चांसलर का मजीद कहना था कि आटे चीनी का बहरान है, ऐसे में ज़रा यूनिवर्सिटी को किसान से जोड़ना होगा। 3 साल तो यूनिवर्सिटी अंदरूनी सियासत के बायस किसानों के लिए खातिर-ख्वाह काम नहीं कर सकी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ जिले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी और नायब अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम ने भरपूर मजम्मत की। फ्रांस से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन चिन्योट में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम, नायब सदर फर्नीचर एसोसिएट्स मियां दिलदार, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन रजिस्टर्ड पीरसादा इकबाल हुसैन और मेंबर अमन कमेटी मौलाना मलिक खलील अहमद अशरफी, जिला सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी ने शिरकत की। उनका कहना था कि गुस्ताखाना खाकों की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने पूरे पाकिस्तान में ये ऐलान कर दिया तमाम ताजरों को कि कोई फ्रांस की चीज न खरीदे, न बेचे, न मंगवाए। मैं अवामुन्नास से, अपने शहर की गयूर अवाम से ये अपील कर, कोई चीज न खरीदी जाए, उनका माशी तबाह बर्बाद उनको किया जाए।
शुरा ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह करने का जुर्म नाकाबिले मुआफी है। आज़ादी इजहार राय के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें बंद की जाएं। कैमरामैन अली सेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्नौर। मरकजी मीलाद कमेटी फैसलाबाद की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। तफसीलात जुल्करनैन ताहिर की इस रिपोर्ट में देखिए। तकरीब का इनेकाद TMA हॉल फैसलाबाद में किया गया। सदर मरकजी मिलाद कमेटी हाजी मुनीर अहमद नूरानी ने खुसूसी शिरकत की। पीर सैयद फरख शाह साबरी और सदर सुन्नी तहरीक मोहम्मद आसिफ रजा कादरी भी तकरीब में शरीक हुए। हाजी मुनीर अहमद नूरानी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सजावट करने और रैलियां निकालने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। मुस्लिम उम्मा में उस शाकान रसूल के किबले दुरुस्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हजरत गिरामी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जिसने मोहब्बत नबी में अपने नबी पर दरूद भेजा, क़यामत वाले दिन उसे शफाअत नसीब होगी। शुरका का कहना था कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए खुशी का बायस है। इस ईद की खुशियां भी दीगर ईदों की तरह जोशो खरोश और मजहबी अकीदत और एहतराम से मनानी चाहिए। आज कौम इस तरफ आ जाए तो आज मैं अगर वकीला वाली गली का नाम ना लूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो वकीला वाली गली वालों ने ये 12 दिन लंगर का जिस अंदाज में लंगर तकसीम किया है, उनको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह करे ये रिवाज पूरे शहर में फैल जाए और लोग मोहब्बत के साथ लोगों को खाना खिलाएं हजूर के नाम पर। तकरीब के इख्तिताम पर मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सजावट करने वालों को शील्ड्स, ट्रॉफीज समेत दीगर इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं फैकल्टी और तलबा को स्मोक बढ़ने की वजूहात बचाव बारे आगाही दी गई। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। बारिशें न होने और बढ़ती आलूदगी के पेश नज़र स्मोक के खतरात भी मंडला रहे हैं। स्मोक के मुज़र असरात से आगाही के मौजू पर ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेमिनार मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट सोइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डॉक्टर मोहम्मद यासीन ने खुसूसी शिरकत की। स्मोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर बारे इजहार ख्याल किया गया। स्मोक जो है ये बहुत ख़तरनाक है, सबके लिए, जानवरों के लिए भी खतरनाक है, इंसानों के लिए भी खतरनाक है और ख़ास तौर पर फसलों के लिए खतरनाक है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड की नुमाइंदा फराह रशीद ने सेमिनार में शिरकत की। कहती हैं बढ़ती आलूदगी और धुआं छोड़ती गाड़ियां स्मोक का बायस बन रही हैं। हम एहतियात करके स्मोक को कम कर सकते हैं। गाड़ियों के धुएं की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और जितने भी हमारी एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं उनकी वजह से स्मॉग जो है वो क्रिएट हो रही है। और जो एयर पोल्यूशन है वो भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो इंडिविजुअल एक्शंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हम प्लांटेशन कर सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं। और दरख्त जो है वो सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। सेमिनार में भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने, धुआं छोड़ती गाड़ियों और कूड़ा करकट जलाने पर पाबंदी पर अमल दरामद कराने की सिफारिश की गई। तलबा और फैकल्टी मेंबरान को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते स्मोक से बचने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर शहजाद बसरा, WWF नुमाइंदा मोहम्मद तारिक, मोहम्मद अब्दुल्ला और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जवाद क्लब में हुआ जजेज और वकला के दरमियान क्रिकेट टाकरा। इस दोस्ताना मैच का अहवाल बता रहे हैं अली रजा अपनी इस रिपोर्ट में। शॉट और ये तमाम फील्डर हसरत से बॉल को बाहर जाते हुए देखते रहे। अंपायर का इशारा 6 रन। जवाद क्लब में जजेस और वकला के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया। छक्के चौकों की बारिश ने समा बांध दिया। जजेस साहिबान ने 8 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन का हदफ दिया, जबकि वकला ने 6 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 82 रन का हदफ मुकम्मल कर लिया। मैच के मेहमान खुसूसी सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर ने शॉट मारकर मैच का इफ्तिताह किया, जिनका कहना था कि ऐसे मैचेस होने चाहिए ताकि वकला और जजेस में भाईचारा कायम रहे। जिस तरह का टेंशन और ज़हनी दबाव का हमारा जॉब है, हमारा प्रोफेशन है, मैं ना सिर्फ वकला जजेस की बात कर रहा हूँ बल्कि वकला की भी, उस टेंशन से निकलने के लिए और अपनी एक रूटीन में से निकलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी को जो है वो फ़रोग़ दें। जवाद क्लब के CEO और वकला का कहना था कि दोस्ताना मैच से आपस में दोस्तों में मजीद ताल्लुकात बेहतर होते हैं। उम्मीद है कि एक अच्छा मैच यहाँ पे, बल्कि अच्छे मैचेस देखने को आज मिलेंगे। वकला बमुकाबला जुडिशरी, देखते हैं कौन जीता। वैसे तो हमेशा जुडिशरी ही जीतती है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो लेकिन वकला कोशिश करें जैसे कि वो करते हैं।
कोविड-19 को फेल करने के लिए गेम बड़ी ज़रूरी है, वॉक बड़ी ज़रूरी है, एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने सोचा है कि आज हम जजेस के साथ मिलकर ये काम का आगाज़ करें और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम बहुत बड़े लेवल पर टूर्नामेंट करना चाह रहे हैं जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में कि हम जब कोर्ट से फारिग हों, ज़हनी तौर पे जब थक जाते हैं तो जिस्मानी तौर पे हम ग्राउंड में आते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है। ये बार और बेंच का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, कोर्ट्स में वर्किंग बेहतर होती है, एक दूसरे को बार और बेंच समझते हैं। मैच के आखिर में खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफी भी तकसीम की गई। मैच में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शहजाद बशीर चीमा, सेक्रेटरी मलिक महमूद हुसैन अवान, एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी, सीनियर सिविल जज एडमिन मोहम्मद शहबाज हिजाजी, मेंबर पंजाब बार काउंसिल चौधरी अब्दुल सलाम, सीनियर एडवोकेट चौधरी सईद इकबाल, शेख जवाद अफजल, CEO जवाद क्लब, शेख हम्माद अफजल, मियां नदीम अशरफ एडवोकेट ने भी शिरकत की। कैमरामैन तस्वुर अब्बास के हमरा अली रजा, सिटी 41। चिन्योट में दराए चनाब के किनारे पीर मोहम्मद जुबैर ने पिज्जा ग्रिल की दूसरी शाख का इफ्तिताह कर दिया। शहर की सियासी, समाजी शख्सियात, वकला और सहाफियों ने शिरकत की। इस हवाले से बाबर मुनीर की रिपोर्ट। में दराए चनाब किनारे TTCP मुकाम पर पिज्जा एंड ग्रिल इंतजामिया ने दूसरी शाख का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में शहर की सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफी, वकला, ताजरों और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि कुदरती हसीन मनाजिर से मालामाल मुकाम पर पिज्जा ग्रिल का क़याम खुशाइंद है। सैरो तफरीह करने वालों को अच्छा फास्ट फूड पॉइंट मिलेगा। चोरी बिरादरान ने बहुत अच्छा ये आवाम के लिए सोचा है कि यहाँ पर जो आवाम को चीज़ें मैसर नहीं थी वो मैसर कर दी। खाने के लिए फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेल हैं और बड़े सस्ते दामों में। बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं इधर। पिज़्ज़ा ग्रिल ऑलरेडी एक बड़ा फेमस नाम है चिन्योट में और नया एक ट्रेंड लेके आए थे फास्ट फूड में। यहाँ की दो खूबसूरत बलखाती पहाड़ियों के संगम से बहता हुआ दरिया इस मुकाम को मजीद खूबसूरती बख्शता है। शुरका ने मजीद कहा कि यहाँ फूड पॉइंट्स का कयाम वक्त का तकाजा था, जिसे पिज्जा एंड ग्रिल इंतजामिया ने पूरा कर दिया। फैमिली के हवाले से बड़ी सिक्योर एरिया है और माशाल्लाह जैसा इन्होंने सेटअप और फैमिली आई हुई है रश है लोगों का और म्यार के हवाले से, क्वालिटी वाले से, शहर के अंदर जो इनकी पहली शाख है बहुत अच्छी सर्विस है, लोग बहुत अच्छे हैं। पिज्जा एंड ग्रिल ऑनर आसिफ महमूद चौधरी और काशिफ महमूद चौधरी एडवोकेट का कहना था कि भरपूर कोशिश की है कि कम पैसों में फैमिलीज के लिए मियारी फास्ट फूड फ्राहम किया जा सके। कोशिश की है, जैसे चिन्योट में ऑलरेडी हम चला रहे थे पिज्जा ग्रिल, तो यहाँ पे भी नीड थी, ज़रूरत थी और एनवायरनमेंट के हिसाब से ज़रूरत थी। दरिया चनाब के किनारे लोग आए, उनको तफरीह के लिए अच्छी जगह तो थी लेकिन फूड के लिए कुछ अच्छा पॉइंट नहीं था, तो हमने एक छोटी सी कोशिश किया। उम्मीद है आप सब दोस्तों को, भाइयों को पसंद आएगी। दरिया चनाब पर भी लोगों को अच्छे फूड की ज़रूरत थी, तो हमने उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक ब्रांच का इजाफा किया है ताकि लोग जो फैसलाबाद से या सराउंडिंग से जो भी आवाम यहाँ पे आए वहाँ को उनको पिकनिक के लिए, बैठने के लिए अच्छी जगह मिले, अच्छे प्रोडक्ट मिले खाने के लिए और चिन्योट को वो अपने अच्छे लफ्ज़ों में याद रख सकें। पिज्जा ग्रिल के क़याम से दरिया की सैरो तफरी को भरपूर लुत्फ अंदोज बनाया जा सकेगा। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। और इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।